हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक केजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर ग्रेन एंड मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहीं से आप लोग पासिंग मार्क आपका फंसने वाला है पूरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धान में लगने वाले गंधी बग को गंधी बग क्यों कहते हैं? अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है 3 नंबर में कि धान में लगने वाले गंधी बग को गंधी बग क्यों कहते हैं। तो धान में लगने वाले गंधी बग को गंधी बग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेटाथोरैक्स में गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण बदबू आती है, इसलिए इसे गंधी बग कहते हैं। मेटाथोरैक्स क्या होता है? तो आप लोगों ने इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें 3 टर्म बॉडी पार्ट्स होते हैं। आपका होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसा कि इंसेक्ट का बॉडी पार्ट 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो थोरैक्स का ही पार्ट होता है एक मेटाथोरैक्स। थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो ये आपका मेटाथोरैक्स है, सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक, तो उसमें गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण बदबू आती है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब बात करेंगे हम दूसरे की कि संग्रहित अनाजों के कीटों के नियंत्रण हेतु सुरक्षात्मक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो कटाई के समय बीज में 14% अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। ठीक, अनाजों की सफाई होनी चाहिए, गोदामों की सफाई होनी चाहिए और बोरों की सफाई होनी। ये हमारे अनाज के कीटों के नियंत्रण हेतु सुरक्षात्मक उपाय हो गए। ठीक, अब बात करेंगे नींबू में लगने वाले कीटों के बोटेनिकल नेम, कुछ पूछ लेता है आपका, तो उनकी बात करेंगे हम लोग। उसमें ऑर्डर की भी बात करेंगे। बोटेनिकल नेम ये है आपका, ऑर्डर ये, फैमिली ये हमने लिख दिया है। तो लेमन बटरफ्लाई के सर्वप्रथम बात करेंगे तो पाइपिलो डेमोलियस लिन, ये आपको बोटेनिकल नेम हो, ओ साइंटिफिक नेम हो गया, माफ करिएगा, साइंटिफिक नेम हो गया। बोटेनिकल नेम तो पेड़ पौधों का होता है, तो साइंटिफिक नेम हो गया पाइपिलो डेमोलियस लिन। ठीक, यहाँ भी आप लोग साइंटिफिक नेम कर लीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है, फैमिली पैपिलिओनिडेई होती है। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे सिट्रस साइला, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? डिफोर्निया सिट्राई, डिफोर्निया सिट्राई, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली साइलिडेई। ठीक, सिट्रस लीफ माइनर तीसरा है, तो साइलोकाइनेस्टिस सिट्रेनेला, सिट्रेला। ठीक, और ऑर्डर की बात करेंगे तो लेपिडोप्टेरा, फैमिली की बात करेंगे तो ग्रेसिलेरिडेई, ग्रेसिलिडेई, ग्लेसिरिडेई। सिट्रस कटवर्म की बात करें तो इजिरा कुरिएलिस, इजिरा कुरिएलिस साइंटिफिक नेम हो गया, और ऑर्डर हो गए लेपिडोप्टेरा, फैमिली हो गए नोकिडेई, नोकिट्यूडेई। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भंडारण सूक्ष्म जीवों के स्रोत एंड प्रकार। तो भंडारण सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो उनके स्रोत क्या होते हैं? तो सर्वप्रथम स्रोत की बात करें तो इनके स्रोत जो होते हैं, तो मिट्टी होती है, हवा होती है, जानवरों की खाल और पौधों की सतहें होती हैं, ये स्रोत हो गया। और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। ठीक है, तो प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे कीट जो अनाज को हानि पहुंचाते हैं उन्हें प्राइमरी इंसेक्ट कहते हैं। ठीक, बात करेंगे सेकेंडरी इंसेक्ट की। ऐसे क्षतिग्रस्त दाने, जो क्षतिग्रस्त दाने टूटे फूटे होते हैं, प्राथमिक कीटों द्वारा खोखला किया गया अनाज या पिसी हुई चीजों को अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उन्हें सेकेंडरी इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। ठीक, मोटे तौर पे जो प्राइमरी इंसेक्ट उनको खा लेते हैं, तो ऊपर जो टूटा फूटा होता है तो उनको सेकेंडरी इंसेक्ट कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की। अनाज के भंडारण से पहले बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए? तो अनाज में बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए, ये भी अक्सर 3 नंबर में पूछ लेता है। तो पहला है, अनाज को धूप और फिर छाया में पूरी तरह सुखाना चाहिए। पहला तो ये हो गया आपका। अनाज से भरी बोरियों को जमीन और दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए। आप लोग जमीन और दीवार से सटा कर रख देते हैं, जिससे नमी मॉइस्चर उसमें पहुंच जाती है, इस वजह से उसमें कीट लग जाते हैं। ठीक, कोठी में अनाज पॉलीथीन में ढककर बंद कर देना चाहिए। जो आप लोग कोठी बनाते हैं गांव में एक, जिसको आप लोग अटारी बोलते हैं, तो उसमें आप पॉलीथीन से ढककर बंद कर देना चाहिए। अनाज पर कीटनाशी नहीं रखना चाहिए। अनाज को एक सामान्य तापमान पर रखा जाना चाहिए। बोरों की धुलाई जो किससे की जाती है? तो 0.1% के घोल से 5 से 20 मिनट तक डुबोएं और फिर सुखोएं और फिर अनाज भरें। ये आपकी साइंटिफिक प्रोसेस है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बात करेंगे अब भंडारण में क्षति पहुंचाने वाले कीटों के साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। तो ये भी 3 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चन को इसमें ले कर आ पाया हूँ आपके पास, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाती। इस वजह से आप लोग जितना इसमें हो सके उतना आप कवर कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उससे आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम भंडारण में क्षति पहुंचाने वाले कीटों के साइंटिफिक नेम की। खफरा बीटल क्या? तो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, राइस वीविल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिटोफिलस ओराइजी। लेसर ग्रेन बोरर का तो राइजोपरथा डोमिनिका इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक, आलमंड मोथ की बात करें तो इफेस्टिया काउटेला इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो मैं थोड़ा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। तो जो लार्वा के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के लार्वा? 4 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका सर्वप्रथम निम्फ हो गया, कैटरपिलर हो गया, ग्रब हो गया और मैगेट हो गया। ये आपकी 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं लार्वा की। तो अगर निम्फ, आप लोग का ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मेरा भी पहले कंफ्यूजन बन चुका था, तब मैंने इसकी कुछ ट्रिक ढूंढी और वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा, अब इतने सारे देखिए कीट होते हैं, तो कौन सा कीट निम्फ बनाता है, कौन सा कैटरपिलर है, कौन सा ग्रब है, कौन सा मैगेट है। तो इन सब के बारे में आपको इजीली डिस्कस करवा देंगे हम। ठीक, तो निम्फ है, ऑर्डर हेमिप्टेरा है। ठीक, निम्फ का ऑर्डर है, जितने भी निम्फ, अगर लार्वा का प्रकार निम्फ है
तो ऑर्डर हेमिप्टेरा होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जितने भी हेमिप्टेरा में बग्स, हॉपर, व्हाइट फ्लाई, एफिड या जैसिड, जिन भी कीटों के पीछे ये नाम बग्स, हॉपर, व्हाइट फ्लाई और एफिड और जैसिड, ये नामों के पीछे अगर लगे हो तो आप लोग ऑर्डर हेमिप्टेरा कर दीजिएगा। और लार्वा की स्टेज पूछे तो आप लोग निम्फ कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको बेहद ही शानदार ट्रिकी है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कैटरपिलर, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में होता है। तो मॉथ है, बटरफ्लाई है, बॉलवर्म है, बोरर है। इतने सारे अगर आपको, हाँ एक चीज आप लोग यहाँ दिख ना रहा होगा, हाँ तो ये आपका मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बॉलवर्म हो गया, बोरर हो गया। एक्सेप्ट मतलब लेसर ग्रेन बोरर को छोड़कर बाकी जितने भी बोरर हो और जितने भी बॉलवर्म हो, जितने भी बटरफ्लाई हो और जितने भी मॉथ हो, उनका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा हमेशा होने वाला है। और इनके लार्वा का प्रकार है तो कैटरपिलर होने वाला है। किसको छोड़कर? ये लेसर ग्रेन बोरर को छोड़कर। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान कर लीजिएगा। अब बात करेंगे ग्रब की। तीसरा प्रकार है लार्वा का, ऑर्डर कोलियोप्टेरा है इसका ऑर्डर। जितने भी बीटल्स एंड वीविल्स एंड हाइमनोप्टेरा, ठीक है, ये इतने अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो आपका ऑर्डर कोलियोप्टेरा होगा। और लार्वा का प्रकार जो होगा ग्रब होगा। ओनली मस्टर्ड सा फ्लाई को छोड़ के, ठीक है, मस्टर्ड सा फ्लाई हाइमेनोप्टेरा में आ जाती है। ठीक, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, ओनली मस्टर्ड सा फ्लाई। अब बात करेंगे मैगट लार्वा की चौथी स्टेज जो है, ऑर्डर इसका होता है डिप्टेरा। ऑल फ्लाइज, जितनी भी मक्खियां होती हैं उनमें ऑर्डर डिप्टेरा होगा और लार्वा का प्रकार मैगेट होगा। किसको छोड़कर? ओनली व्हाइट फ्लाई एंड मस्टर्ड सा फ्लाई को छोड़कर बाकी सभी जितनी भी फ्लाई हैं उनका ऑर्डर डिप्टेरा एंड लार्वा का प्रकार मैगेट होने वाला है। ठीक, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा और इससे कम अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग का गलत हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो अब बात करेंगे हम डेड हार्ट क्या होता है, ये भी 3 नंबर में पूछ लेता है। डेड हार्ट क्या होता है? तो डेड हार्ट जो होता है, लार्वा मध्य कलिका को भोजन ले जाने वाली जाइलम नलिकाओं को तथा पत्तियों से बना भोजन नीचे ले जाने वाली फ्लोएम नलिकाओं को काट देता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा मध्य कलिका सूख जाती है। इस सूखी हुई मध्य कलिकाओं को डेड हार्ट कहते हैं। डेड हार्ट बनने से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, इसके सिम्टम्स हैं, तथा साइड में पत्तियां निकल आती हैं जिससे इनका सिरा गुच्छेदार अथवा शाखामय हो जाता है। इस गुच्छ शीर्ष करते हैं। डेड हार्ट शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन स्टेम बोरर और शुगर केन रूट बोरर और मेज सूट बोरर में बनता है। इन तीनों में ही बनता है, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन स्टेम बोरर, शुगर केन रूट बोरर, ठीक है, और मेज सूट बोरर, इनमें ही आपका बनता है। अब बात करेंगे न्यूफ्टल फ्लाइट क्या होती है, मैथुन उड़ान क्या होती है। तो मैथुन उड़ान जो बरसात आरंभ होते समय पंखधारी नर, बरसात होते समय पंखधारी नर और मादा अपने घरों से निकलकर उड़ान भरते हैं, जिसे न्यूट्रल फ्लाइट बोलते हैं। ये भी 3 नंबर में पूछ लेता है आपका। अब बात करेंगे नेक्स्ट की कि ओविपोजिटर क्या होता है, या विविपैरस या ओविपैरस एक ही नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा।
तीन क्वेश्चन आपका पूछता, 3 नंबर में पूछता है। तो ओविपोजिटर क्या होता है? वे कीट जो सीधे निम्फ को जन्म देते हैं, वे विविपैरस कहते हैं, ठीक। और वे कीट जो एग और निम्फ दोनों को जन्म देते हैं, वे उसे ओविपैरस कहते हैं। ये विविपैरस हो गए, ये ओविपैरस हो गया। एग और निम्फ को देंगे तो ओविपैरस, और ओनली निम्फ को देंगे तो विविपैरस, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ हानिकारक स्टेज होती हैं, डैमेजिंग स्टेज होती हैं कीटों की। तो कौन कौन सी डैमेजिंग है? जैसे टर्माइट है, तो इसका हानिकारक अवस्था क्या होती है? तो वर्कर होता है, वर्कर में निम्फ एंड एडल्ट, ठीक है। पूछ लेता है, 3 नंबर में पूछता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। व्हाइट ग्रब, तो इसका ग्रब एंड एडल्ट हो गया। ग्रॉस हॉपर का है निम्फ एंड एडल्ट हो गया। व्हाइट फ्लाई का हो गया निम्फ एंड एडल्ट हो गया, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का हो गया लार्वा, नुकसान पहुंचाता है। और मस्टर्ड सा फ्लाई में ग्रब, कॉटन पिंक वालवर में लार्वा, राइस गंधी बग में निम्फ एंड एडल्ट, ग्रेन मॉथ में लार्वा, और ग्राम पोड बोरर में लार्वा। ये आपके हो गए डैमेजिंग स्टेज। इनमें से एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। और 4 रस चूसने वाले कीटों के वैज्ञानिक नाम किया है। तो जो रस चूसने वाले पूछ लेता है कि गन्ने में लगने वाले 2 कीटों के साइंटिफिक नेम लिखिए जो रस चूसते हो, ठीक। तो शुगर केन व्हाइट फ्लाई एक हो गया, और शुगर केन लीफ हॉपर, ये 2 शुगर केन के हो गए। और ये राइस गंधी बग चावल की हो गई। मस्टर्ड एफिड ये सरसों का हो गया, ठीक है। तो शुगर केन व्हाइट फ्लाई है। तो एल्यूरोलोबस बारबोले बारोडेंसिस मास्क, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस मास्क, ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया। शुगर केन लीफ हॉपर या पायरिल्ला का, तो पायरिल्ला परपुसिल्ला वाक, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। राइस गंधी बग का लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस, ये आपका राइस गंधी बग का हो गया। मस्टर्ड एफिड का हो गया लिफेफिस इरिस्मी, ये आपका मस्टर्ड एफिड का हो गया, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न कीटों को अंडा देने के स्थान। ये एग देने के स्थान कि कौन सा कीट कहाँ अंडे देता है, ये भी 3 नंबर में पूछता है। 2-3 दे देगा आपको, जैसे व्हाइट फ्लाई है, रेड पंपकिन बीटल है, रेड कॉटन बग है, दे देगा कि इनका अंडे देने का स्थान लिखिए। तो मादा फ्रूट फ्लाई मादा कीट अपने अंड रोपक को कोमल फलों में धंसाकर गूदे में अंडे देती है, ठीक है। और ग्रॉस हॉपर भूमि में गड्ढे बनाकर अंडे देता है। और रेड पंपकिन बीटल मादा कीट 2 से 3 प्रिविशन पीरियड व्यतीत करने के पश्चात एक माह झुंडों में फूटकर पौधों की जड़ों के आसपास नम ढेलों पे अंडे देती है, ठीक। और मस्टर्ड सा फ्लाई है, तो वह अंड रोपक को पत्ती में चीर कर तंतुओं में अंडे देती है। और रेड कॉटन बग है जो आपका चारों तरफ भूमि की दरारों में कूड़े करकट में झुंडों में अंडे देती है, ठीक। अब बात करेंगे अरहर पोड फ्लाई की, तो मादा कीट फली में छेद कर बीज में अंडे देती है। मैंगो मिलीबग, ये पेड़ की जड़ के आसपास भूमि की दरारों में 8 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे अंडे देता है, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर मात की बात करें तो मादा कीट खेतों में पत्तियों की निचली सतह में खुले आलुओं तथा गोदामों में आलुओं की आंखों में अंडे देते हैं। पल्स बीटल की बात करें तो मादा कीट खेतों में हरी पत्तियों के ऊपर गोदामों में दाने के ऊपर अंडे देते हैं। ग्रेन मॉथ की बात करें तो मादा कीट दानों के बीच दरारों, दीवार या फर्श या दानों में अंडे देती हैं, लेकिन खेत में अंडे बालियों पर देती हैं। कॉटन पिंक बॉलवर्म की बात करें तो मादा कीट कोमल पत्तियों, टहनियों, कलियों, फूलों तथा गोलों पर अंडे देती हैं, ठीक है। बात करेंगे शुगर केन
टॉप बोरर, शुगर केन शूट बोरर, शुगर केन रूट बोरर, यह पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। व्हाइट ग्रब की बात करें तो मादा कीट 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे अंडे देती है। राइस गंधी की बात करें तो पत्तियों की निम्न तल पर। खपरा बीटल की बात करें तो दानों के ऊपर। रेड हेयर कैटरपिलर की बात करें तो पत्तियों की निचली सतह पर। अब बात करेंगे हम लोग प्यूपा बनने का स्थान कि किस कीट का प्यूपा बनने का स्थान कहाँ है। तो फ्रूट फ्लाई, इस कीट में मैगट से प्यूपा बनने से 6 से 24 घंटे लगते हैं। जब मैगट फल से बाहर जमीन में गिरता है तब कूड़ा करकट से नीचे मिट्टी में 1.6 इंच की गहराई पर प्यूपा बदलता है। ठीक, अब बात करेंगे रेड पंपकिन बीटल की। तो पूर्ण विकसित ग्रब जमीन में 10 से 25 सेंटीमीटर अंदर जाकर एक अनरोपक जलरोधी कोष बनाकर प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ब्रिंजल सूट या फ्रूट बोरर, पूर्ण विकसित लार्वा तने तथा फल से बाहर निकलकर गिरी हुई पत्तियों के मध्य प्यूपा अवस्था में बदलता है। लार्वा नाव के आकार का सिलिकॉन कोकून बनाता है तथा उसी के अंदर प्यूपा अवस्था में बदलता है। बात करेंगे डायमंड बैकमॉथ डीबीएम। तो यह पीपे के आकार का होता है। रेशमी कोकून जो दोनों तरफ खुला होता है, पत्तियों से जुड़ा रहता है तथा लार्वा इसी कोकून के अंदर प्यूपा अवस्था में बदलता है। बात करेंगे मस्टर्ड सा फ्लाई की बात करें तो पूर्ण विकसित लार्वा भूमि के अंदर 9 से 10 सेंटीमीटर गहराई की रेशमी कोकून बनाकर कोशावस्था में बदलता है, प्यूपा में बदलता है। बात करेंगे कॉटन लीफ रोलर की। तो लार्वा मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर या जमीन पर गिरी हुई सूखी पत्तियों के बीच कोशावस्था में बदलता है। बात करेंगे पिंक बॉल वर्म की। तो लार्वा कोशावस्था में बदलने के लिए बॉल या सीड से बाहर निकल आता है तथा पौधों के पास गिरी हुई सूखी पत्तियों या भूमि के अंदर कोशावस्था में बदलती है। बात करेंगे ग्रेन कैटरपिलर की, ग्राम कैटरपिलर की। तो लार्वा चने की फलियों में निकलकर जमीन में 8 से 12 सेंटीमीटर नीचे जाकर मिट्टी में खोल बनाकर प्यूपल स्टेज में बदलता है। बात करेंगे पोटैटो ट्यूबर माथ की। तो लार्वा खेत में कूड़े करकट या पत्तियों के नीचे तथा गोदामों में आलुओं के नीचे भूमि में चला जाता है। वहां पर मटमैले रंग का 1.5 mm लंबा कोकून बनाकर उसके अंदर अपने कोशावस्था में बदलता, प्यूपा में बदलता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।